अगर कृष्णा की तंत्र उपासना करी तो जैसे हमने कहा कि नेचर आ जाता है उनका, हाँ, तो आप उनकी तरह बन जाते, एक तरह से वो डिपेंड कर रहा है कि कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड देवतास। क्योंकि अलग अलग रूप है। उनका बहुत बड़ा रूप है। उनका ज़्यादातर पूजा जो होता है नॉर्थ में वो है कि राधा कृष्ण स्वरूप में जो होता है उनका, वृंदावन में है इत्यादि भगवान का जो रूप है दैट इज़ वेरी ब्लिस ओरिएंटेड। कृष्ण में वो जो आनंद का है, आनंद घन ये शब्द यूज़ होता है कृष्ण के ऊपर, उसमें एकदम ब्लिस का कंटेंट होता है। वो चीज़ आप में आ जाएगा और फिर आपको बहुत मस्त रहेंगे, आपको दुनिया जाए बाहर में वही आता है, भगवान का वो स्वरूप है। लेकिन वही जो कुरुक्षेत्र में आता है वो स्वरूप भगवान का अलग है, ठीक है। और तो ही इज केपेबल ऑफ ऑल दिस वेरियस थिंग्स। और हाँ, अगर आपका एंड ही इज इनफैक्ट एक, कृष्ण भगवान मेरे हिसाब से वो ऐसे देवता है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं। आपके मेंटर की तरह है। पर वो उनका टेस्टिंग कुछ अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। आपका लाइफ में पूरा जो है टोर्नाडो बना देगा वो पहले। तो कुछ भी आपका बाकी डिज़ायर वगैरह है, अगर इफ़ ही रियली कम्स टू योर लाइफ, हाँ, एक पूजा तो हज़ारों लोग कर रहे हैं उनका, इतना पॉपुलर देवता है, पूरा इंडिया में हो रहा है। लेकिन एक है कि वो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो स्टेज के लिए बात कर रहा हूँ जो एकदम कनेक्शन बन गया है पूरा प्रॉपर वाला। वो डाउटफुल, हाँ हाँ मेरे साथ भी लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है, वैसा नहीं, एकदम कोई डाउट नहीं है। और उसका उसका टेस्ट कैसे होता है, एकदम सीधा सा टेस्ट है। कोई भी देवता आपके पास से भी गुजर गया ना, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में खींच के लेके चला जाएगा। और उसका लक्षण होगा कि आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा तुरंत। इट इज़ द फर्स्ट थिंग। बाकी मटेरियल बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअल रेम, पॉजिटिव नेगेटिव सब, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान को आध्यात्मिक स्तर पे कोई नहीं लेके जा सकता बिना एक देवता के, किसी में वो पावर नहीं होता है। तो कृष्ण भी आपके पास, भगवान कृष्ण भी आपके पास आएंगे तो वो ऐसा अवस्था हो जाता है कि आप दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार कुछ भी कर सकते हो, नथिंग मैटर्स, यू जस्ट वांट टू बी विथ हिम। और कृष्ण उपासना का एक प्रधान तत्व ये होता है कि ही इज द ओनली मेल, एवरीबडी एल्स ऑल अदर सोल्स आर फीमेल्स। उनसे ज्यादा ही इज पुरुषोत्तम, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ पुरुष। पुरुष तत्व ये होता है कि उसमें एक स्टिलनेस रहता है, सिंगुलरिटी, एक स्टिलनेस रहता है पुरुष में। जो स्टिलनेस ज्यादा अपने शरीर और मन में ला सकता है, हैंडल कर सकता है, रख सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, उसमें पुरुष तत्व उतना ज़्यादा है। दो ही पुरुष है पूरे यूनिवर्स में, एक है शंकर भगवान और एक है कृष्ण। कृष्ण वो पुरुष है जो दुनिया में आता है, अपना धर्म का काम भी करवा देता है सबसे, और जो है। और शंकर भगवान ऐसा है कि वो ही इज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, वो अपने कैलाश में बैठे हुए देख रहा है, ठीक है। बट पुरुष तत्व इन दोनों में सबसे, यही दो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मीन्स पुरुष में सबसे उत्तम पुरुष के ऊपर कोई नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? ये तो सबसे पहला फर्क है कि अ, एक तो ट्रू नेचर जो है भगवान शंकर भगवान का, वो थोड़ा सा जैसे कि ही इज़ लाइक अ लिटिल आउट ऑफ द सिस्टम। वो डायरेक्टली आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। और ये आइकोनोग्राफी से भी वही दिखता है हम लोगों को। आइकोनोग्राफी में चित्र जो भगवान का, उनका जो नेचर और जो आइडिया आता है, जैसे कि कैलाश में बैठे रहते हैं, कोपीन पहन के बैठे रहते हैं, इतना ठंड में बैठे रहते हैं, तपस्या किए जा रहे हैं, या स्मशान में बैठे रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्मशान क्या, जहाँ पे आपका लाइफ खत्म हो रहा है ना, सब कुछ वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। जब पूरा सोसाइटी के बाहर जो जगह है वहाँ पे वो बैठना पसंद करते हैं। और विष्णु जो है वो अवतारित होते हैं धर्म का रक्षा के लिए। जहाँ पे धर्म अधर्म ज़्यादा हो जाता है, ही विल कम एंड ही विल सेट द बैलेंस बैक। ये पहला डिफरेंस है। और एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है शंकर भगवान और विष्णु भगवान के इसमें, कि शंकर भगवान सिस्टम से बाहर रहते हैं एक तरह से। जैसे मैं बताया कि उन स्मशान में बैठे रहते हैं, या तो हिमालय के ऊपर कोपिन पहन के उतना ठंड में, वो उनसे ज़्यादा तपस्या करने का क्षमता किसमें नहीं है, किसी में नहीं है। और उनका ये जो पूरा तंत्र साधना वगैरह सब उन्हीं का देन है दुनिया में। वही उन्हीं ने वो सब आइडियाज़ जो है, वो जो नॉलेज है, वो पृथ्वी में दिया है लोगों के लिए, ताकि उस लोगों को फ़ायदा हो कलयुग में और आगे के इसमें। एक ये है। दूसरा है कि उनका तपस्या जो भी करता है, अगर उनको प्रसन्न किया जा सकता है, तो चाहे आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फंडामेंटली, फिर भी वो आपको ब्लेसिंग दे देंगे। भोलेनाथ। भोलेनाथ एक तरह से, ठीक है, एक तरह से। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि उनका वो समाधि में रहते हैं।
24/7, लेकिन हमारे तरह समाधि नहीं। एवरेज ह्यूमन बीइंग का समाधि ये होता है कि समाधि अवस्था में अगर ध्यान में चले जाते हो आप, तो पूरा दुनिया आपके लिए खत्म हो जाएगा, आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा। एक अलग अवस्था है, और उसमें आप एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद घंटों घंटों आप बैठे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग होता है लोगों को जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उनका समाधि अलग है। वो भी एकदम डेप्थ में जाते हैं, लेकिन इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। पूरा दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज़ के बारे में उनका नॉलेज है। इस भगवान है, शंकर भगवान है। लेकिन कोई भी कुछ मांगते हैं, असुर भी मांगते हैं तो वो ब्लेसिंग दे देते हैं। और इनफैक्ट मेनी स्टोरीज शास्त्र में ऐसा भी आता है कि वो कहीं ना कहीं किसी को ब्लेसिंग दे दिए, उसके बाद वही ब्लेसिंग से वो बहुत पावरफुल हो जाता है, सबको डिफीट कर देता है करके। वो हजारों साल तक वो रेन कर रहा है, सब देवताओं को उसने डिफीट कर दिया, जो नॉर्मल देवता है, जो इंद्र वगैरह इत्यादि सबको डिफीट करके फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि बहुत ईगो हो गया, कि मैं तो आई एम अनकॉन्करेबल। और फिर जाके कुछ एक ऐसा गलती करता है ताकि खुद शंकर भगवान को, या जो ये त्रिमूर्ति शंकर भगवान, विष्णु भगवान या भगवती, इन तीनों को आना पड़ता है फील्ड में, और फिर असुर का संहार हो जाता है। ठीक है, डेथ। ये विष्णु भगवान का है कि मोर और लेस वो कभी असुरों को वरदान नहीं देते। जो वो इसीलिए एक कारण भी है कि धर्म का प्रधान देवता एक तरह से माना जाए तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में भी, और पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिर गलत लोग मीनिंग इसमें ले लेगा, वो शैव विष्णु फाइटिंग में नहीं जाना है। आई एडमायर बोथ ऑफ देम वेरी मच, एंड बट वो उनका ब्लेसिंग नॉर्मली अधर्म जिसका है उसमें नहीं आता है। ठीक है, जो अधर्म के रास्ते में है या कहीं भी अंदर वाइब्रेशन है अधर्म का, उनको ब्लेसिंग नहीं देते हैं। And he is very intelligent in giving the blessings, and he is a master. विष्णु, भगवान विष्णु is a master in destroying asuras. उनका हम लोग एक थोड़ा सा इमेज बना दिया है भगवान कृष्ण का कि वो रासलीला में है। रासलीला तो एक तत्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आम जनता के लिए नहीं है वो चीज़। वो जो साधक है उस स्तर में जाता है, उसमें होता है वो एक शक्ति आपके दिमाग में चला जाएगा ना, आपके शरीर के अंदर सब नदी दे विल स्टार्ट डांसिंग, इट इज़ लाइक द गोपीज, और वो एकदम ब्लिस है, अलग चीज़ होता है। लेकिन वो कभी असुरों को नहीं देते, नेगेटिव चीज़ों को कभी नहीं देते, असुर को संहार करते। और वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें अगर आपको स्पिरिचुअल परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी किसी का भी पूजा करे, कहीं ना कहीं विष्णु का ब्लेसिंग, विष्णु भगवान का ब्लेसिंग एकदम मैंडेटरी है। बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज उनका और एक नाम है नारायण। नारायण शब्द में ही इसका आंसर है, नर प्लस आयन। आयन मीन्स जो पाथ है, नर मीन्स ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते का गोल है नारायण, एक तरह से। ठीक है, तो और स्पिरिचुअल एंगल में देखा जाए, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, तंत्र के हिसाब से, तो विष्णु भगवान का जो एक्चुअल साधना, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक व्यक्ति को तभी आता है जब कुंडलिनी अनाहत और ऊपर जाता है, उसके पहले नहीं आएगा। अर्थात आपके जो नीचे वाला चक्र है ना, ये 3 का, पहले मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, सब गड़बड़ इसी में है। अच्छा भी बुरा भी सब है, जितना असुर से लेके जितना ये है, सब एवरीथिंग इज इन दिस 3। ठीक है, तो वो तो उस तीनों में तो देते ही नहीं है ब्लेसिंग। आप ये ट्रांसेंड करके ऊपर अनाहत तक पहुंचेंगे, देन ओनली यू हैव डायरेक्ट कम्युनियन विथ हिम। वो ही इज गोइंग टू कम, आपके जीवन में आएंगे और फिर आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता रहेगा। बेसिकली आदमी को संत बना देगा, एकदम सिंपल बात है। वो यही चाहते हैं। वो अगर किसी के लाइफ में आए ना, तो ऐसा अवस्था करेगा कि बाद में आपके पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय उनके। दैट इज हिज फिलॉसफी इन लाइफ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे एग्जाम पास होना है, ये होना है, वो होना है, अच्छी बात है, आपका ग्रह दशा अच्छा होगा, पास हो जाएंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ से। दैट इज वन थिंग। और उनके अवतार का जो पूजा होता है वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। पारा विष्णु जिसको कहा जाता है वैष्णव तत्व में, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विष्णु, उनका सिद्धि मिलना असंभव है, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं जब तक, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो जहाँ पे धर्म अधर्म का बैलेंस एकदम बिगड़ गया, तभी वो अवतारित होंगे। और वो उस समय पे कोई कॉल करे या ना करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गीता में यही भगवान बोल रहे हैं कि जब साधु लोग जो है उनको त्रास दिया जाता है, उनका प्रॉब्लम, अधर्म उनके ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक ओवरऑल बैलेंस बिगड़ गया, एक आध जन के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड में। दैट इज व्हेन वो, आप फिर बुलाइए ना बुलाइए, वो आएंगे ही और आके पूरा चीज जो है पूरा रेवोल्यूशन कर देंगे। राम जी की तांत्रिक पूजा होती है?
तांत्रिक पूजा इन द सेंस कि तंत्र में उनका मंत्र है, हनुमान जी का है, कृष्ण का है, कृष्ण भगवान का है, राधा का है, सब है, श्री राम का है। श्री राम का भी है, एकदम है, बहुत सारे Okay. मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र। लेकिन हाँ, ये जो है पूजा दक्षिणाचार पद्धति में होगा। दक्षिणाचार मतलब तंत्र में 2 बेसिक आचार है, वामाचार जहाँ पे आप पंचमकर आप लाते हो, मीट वगैरह इत्यादि आता, वो सब नहीं आएगा इस पूजा में। दक्षिणाचार में जहाँ पे आप ये सब नहीं यूज होता है, बाकी तंत्र के बाकी सब चीज़ अलाउड है, मंत्र वगैरह, न्यास इत्यादि, बैठने का तरीका, आचमन, सब कुछ है, सिर्फ वो मीट, अल्कोहल, ये सब चीज़ यूज़ नहीं होगा। उस पद्धति में आप भगवान राम का पूजा कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। वो मंत्र आप कोई करता है, लेकिन लाखों जप करना पड़ता है उसका। आप कह सकते हो मंत्र कि नहीं, नहीं, मैं नहीं नहीं है। बताऊंगा, बट एक बार मैंने किया था उनका। इट ओके इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके। ऐसे भी आप अगर कुछ ना जानते ना, उनका पूजा तो एक तरह से उतना कठिन भी नहीं है। तंत्र छोड़ दीजिए, तंत्र तो एक ये हो गया मंत्र का, ये इत्यादि। जैसे अगर कोई सिर्फ राम नाम ही जप करता रहता है, और बट यही है कि इंटेंसिटी करना पड़ेगा। 5 मिनट दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगेन, क्योंकि योर पॉडकास्ट हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो अपना बेस्ट है कि कोई गुरु या मेंटर से पहले पूछ लो, क्योंकि सबका स्तर एक नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एक लेवल के लिए है, जो जिनको वो लेवल नहीं है वो अगर कोशिश करे तो शायद कर नहीं पाए या कुछ ये इत्यादि। तो कोई अगर वैष्णव साधना बहुत इंटेंसली कर रहा है, उनमें वो कैपेसिटी है, तो 3-4 दिन अगर कोई अपने आप को यू क्लोज योर सेल्फ, ठीक है, या 7 दिन 8 दिन, 1 हफ्ता, किसी से मिलना नहीं है, खाना एकदम सात्विक, सात्विक मतलब लाइट, वो वेजिटेरियन भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे प्रसाद है, नैवेद्यम टाइप का खाना होता है ना, वो एकदम लाइटेस्ट ऑफ द फूड। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टमक 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं भरा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे। खाने में बहुत लोगों का लगता है कि वेज नॉन वेज का वो तो अपना जगह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि खाना आप कम खाइए, जितना आपका अगर साधना करना है, जितना आपका पेट भरता है ना, उसका 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं। पहला 3-4 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली जितना आपका साधना गहराई में जाएगा, खाना कम होता जाएगा। जी। ये पहला नियम है जी क्योंकि एनर्जी आपको प्राणिक शक्ति और मंत्र से आ रहा है, जी आपको खाना नहीं खाने का ज़रूरत है। जी ठीक है, ये एकदम सबको, ये तो एनीबडी हु ट्राइज देखेगा सबको, कोई भी देवता का आप कीजिए। तो 7 डेज आप किसी से मत मिलिए, ब्रह्मचर्य रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। खाना एकदम कम खाइए, बाकी किसी से मुलाकात नहीं करना है, और राम नाम, सिर्फ राम नाम जप करते रहिए, आवर्स एंड आवर्स। इट इज़ अ अलग ही फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त।